एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक होनहार बच्चा रहता था जिसका नाम चेतक था। चेतक बहुत ही होशियार और साहसी था। उसके गांव के पीछे एक ऊंची पहाड़ी थी जिसे स्थानीय लोग जादुई पहाड़ी कहते थे। कहा जाता था कि उस पहाड़ी पर एक जादुई फूल है जो सपनों को सच कर देता है, लेकिन कोई भी उस फूल तक पहुंच नहीं पाया था क्योंकि रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें थीं। चेतक की दादी बीमार पड़ गई थीं और उनका इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगर एक हफ्ते के अंदर इलाज नहीं हुआ तो दादी की तबीयत और खराब हो सकती है। चेतक के पास पैसे नहीं थे और वह बहुत परेशान था। एक रात जब वह आसमान देख रहा था, उसे वह जादुई पहाड़ी याद आई और उसने सोचा कि शायद वह जादुई फूल लाकर अपनी दादी की मदद कर सकता है। अगली सुबह चेतक ने अपने पिताजी से अनुमति मांगी और पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में जब वह जंगल से गुजर रहा था, तभी उसके सामने एक विशाल पेड़ अड़ गया जो जमीन पर गिरा हुआ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन वह इतना संकरा था कि बड़े लोग वहां से नहीं गुजर सकते थे। चेतक ने सोचा कि शायद यह उसके लिए एक संकेत है कि वह सही दिशा में जा रहा है। पेड़ के नीचे से गुजरते समय चेतक ने देखा कि एक छोटा सा चिड़िया फंसी हुई है। उसका एक पैर टूटा हुआ था और वह चिल्ला रही थी। चेतक के दिल में करुणा आ गई। उसने सोचा कि अगर वह इस चिड़िया की मदद करे तो शायद वह अपने रास्ते से भटक जाएगा। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहती थी कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। उसने चिड़िया को अपने कंधे पर बिठाया और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद चेतक के सामने एक गहरी नदी आ गई। नदी का पानी बहुत तेज बह रहा था और पार जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। चेतक ने देखा कि नदी के किनारे पर कुछ बड़े पत्थर पड़े हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। अगर वह इन पत्थरों पर कूदता हुआ पार करने की कोशिश करे तो गिर सकता था। तभी उसके कंधे पर बैठा चिड़िया उड़ गया और नदी के दूसरी ओर एक पेड़ पर जा बैठा। चेतक को लगा कि चिड़िया उसे रास्ता दिखा रही है। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं नदी के ऊपर फैली हुई हैं और अगर वह इन शाखाओं को पकड़कर चले तो वह सुरक्षित पार कर सकता है। धीरे धीरे बहुत सावधानी से चेतक ने शाखाओं को पकड़कर नदी पार की। जब वह पार पहुंचा तो उस चिड़िया ने खुशी से चहकना शुरू किया, जैसे कि वह भी चेतक की जीत पर खुश हो। अब चेतक पहाड़ी के बीचों बीच पहुंच गया था। पहाड़ी इतनी ऊंची थी कि ऊपर देखने से सिर चकरा जाता था। रास्ता भी बहुत खड़ा था और हर कदम पर फिसलने का डर था। चेतक थक गया था और उसके पैर दर्द कर रहे थे। उसके मन में विचार आया कि शायद वह लौट जाए, लेकिन फिर उसे अपनी बीमार दादी की याद आई और उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह किसी भी हालत में जादुई फूल लेकर लौटेगा। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उसे एक पुराना आदमी मिला जो पहाड़ी के किनारे पर बैठा था। आदमी ने पूछा, बेटा तुम इतनी ऊंचाई पर क्यों आए हो? चेतक ने अपनी पूरी बात बताई। आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं बहुत समय से इस पहाड़ी पर हूँ और मैं जानता हूँ कि जादुई फूल सिर्फ उन्हें मिलता है जिनका दिल पवित्र हो। तुम मुझे बताओ, तुम इस फूल का इस्तेमाल क्या करोगे? चेतक ने कहा, मेरी दादी बीमार हैं और उनका इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए। मैं यह फूल लाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ। आदमी ने कहा, बेटा तुमने रास्ते में एक घायल चिड़िया की मदद की और एक बूढ़े आदमी की बात सुनी। यह दिल पवित्र होने का सबूत है। जाओ, तुम्हारा इरादा सच्चा है, इसलिए तुम्हें जादुई फूल मिलेगा। आदमी ने चेतक को एक छिपे हुए रास्ते से गुजराया जो सीधे पहाड़ी की चोटी पर जाता था। वहाँ पहुंचकर चेतक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा बगीचा था जिसमें हजारों तरह के फूल खिले थे, लेकिन उन सब से अलग एक फूल चमक रहा था। वह फूल सुनहरे रंग का था और उससे एक हल्की रोशनी निकल रही थी। यही वह जादुई फूल था। चेतक ने फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक दानव सा जीव सामने आ गया। दानव बोला, तुम यह फूल कैसे ले सकते हो? यह मेरा है। चेतक डर गया, लेकिन फिर उसने अपना साहस इकट्ठा किया और कहा, मेरी दादी बीमार हैं और उन्हें बचाने के लिए यह फूल चाहिए। अगर तुम मुझे यह फूल दे दो तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर दूंगा। दानव ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह फूल दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। मुझे अकेला लगता है और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम मुझे अपना दोस्त बनाओ तो मैं यह फूल तुम्हें दे दूंगा। चेतक ने सोचा कि एक दोस्त बनाने में क्या बुरा है और उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त बनता हूँ। दानव खुश हो गया और उसने जादुई फूल चेतक को दे दिया। फूल को छूते ही चेतक ने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई। दानव
ने बताया कि यह फूल जो भी इच्छा पूरी करता है, लेकिन उसकी असली ताकत तब आती है जब इसे दिल से किसी और की खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेतक जल्दी से वापस गांव की तरफ भागा। रास्ते में उसे वह पुराना आदमी और वह चिड़िया दोनों मिले जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी दादी की हालत बहुत खराब थी। चेतक ने फूल को दादी के सिरहाने रख दिया और दुआ की कि वह जल्दी ठीक हो जाए। कुछ ही पलों में कुछ अद्भुत होने वाला था। जादुई फूल की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और दादी की आंखें खुल गईं। उनका बुखार उतर गया और वे पूरी तरह ठीक हो गईं। दादी ने चेतक को गले लगाया और पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। चेतक ने पूरी कहानी सुनाई। दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, बेटा तुमने सच में मेरी जान बचाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने रास्ते में दूसरों की मदद की और अपना वादा निभाया। यही असली ताकत है। उसी रात चेतक ने सोचा कि अब उसके पास जादुई फूल है और वह इसका इस्तेमाल कैसे करे। उसने तय किया कि वह इस फूल का इस्तेमाल अपने पूरे गांव की मदद के लिए करेगा। उसने फूल की शक्ति से गांव में पानी की व्यवस्था ठीक की, स्कूल बनवाया और सभी लोगों की मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। कुछ दिन बाद जब चेतक पहाड़ी पर गया तो उसे वह दानव मिला। दानव ने कहा, दोस्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं अकेला था और तुम मेरे पहले दोस्त हो। चेतक ने कहा, दोस्त मैं भी तुम्हें नहीं भूला। चलो मैं तुम्हें अपना गांव दिखाता हूँ। दानव बहुत खुश हुआ और वह चेतक के साथ गांव आ गया। गांव वालों को शुरू में डर लगा, लेकिन जब उन्होंने जाना कि दानव दरअसल बहुत नरम दिल का है तो वे भी उसे अपना दोस्त मानने लगे। दानव ने भी गांव की मदद करना शुरू किया। वह भारी सामान उठाता, खेतों में पानी भरता और बच्चों के साथ खेलता। अब दानव अकेला नहीं था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी।